आंसर दिया कि इसका आंसर आप लगा दीजिए ऑप्शन नंबर बी। ये वाला स्टेटमेंट गलत है, बाकी सारे स्टेटमेंट एकदम परफेक्ट है सर। ये स्टेटमेंट सही है, मानो का पीएच मान हम लोग सभी जानते हैं 7.4 है, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे कि सर अगर मैं आप लोगों से बोलूं मछली के विकास के लिए घुलित ऑक्सीजन का आदर्श स्तर 8 मिलीग्राम, ये बात भी बिल्कुल सही है जी। सर कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड आम प्रदूषक, ये बात भी सही है। ये पीपीएम क्या है सर? सबसे पहले तो पीपीएम की बात करते हैं सर कि यहाँ पर अगर आपसे पूछा है कि सर पीपीएम क्या है जी, पीपीएम की अगर हम बात करें सर, तो अगर आपसे पूछा है सर पीपीएम क्या है, पीपीएम अगर मैं आप लोगों से बोलूं पार्ट्स पर मिलियन जी, याद रखना आप लोग पीपीएम क्या है, पीपीएम सर पार्ट्स पर मिलियन। अब प्रश्न आता है कि इसका मतलब क्या है, बड़ी आसान भाषा में समझाओ कि पार्ट्स पर मिलियन का मतलब क्या है। आप यहाँ पर देखना सर, पार्ट्स पर मिलियन का मतलब क्या होता है सर, बड़ी आसान भाषा में आप लोग बताइए सर सारे लोग। अगर मैं आपको सिंपल सा बोलूं कि पार्ट्स पर मिलियन का मतलब क्या है, तो आप एक चीज समझना, एक पीपीएम का मतलब बताता हूं मैं आपको यहाँ से मैं आपको बताता हूं सर, एक पीपीएम का मतलब क्या है सर, एक पीपीएम का मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब क्या होता है जी। एक पीपीएम का मतलब होता है 10 लाख लीटर पानी में 1 लीटर अशुद्धि सर, 10 लाख लीटर, यहाँ पर लिखो सर 10 लाख पहले, 10 लाख आप देखो सर लीटर, और आसान भाषा में बता दूं अभी, 10 लाख लीटर अगर आप देखोगे सर 10 लाख लीटर पानी जो है सर, 10 लाख लीटर पानी में 1 लीटर अशुद्धि, 1 लीटर अगर मैं आप लोगों से कहूं सर अशुद्धि, तो आप इस बात करना कि सर 10 लाख लीटर पानी है, उसमें 1 लीटर अशुद्धि अगर मिली है, इसका मतलब वो पानी कितने पीपीएम का है सर, वो 1 पीपीएम का है जी। अगर आप लोग देखो सर बीओडी में, जो बीओडी तरफ से पूछा है सर पीपीएम का, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो 1 पीपीएम को, 10 लाख बूंद पानी है, 10 लाख आप देखोगे सर 10 लाख बूंद, 10 लाख बूंद आप देखो सर पानी है जी, 10 लाख बूंद पानी में 1 बूंद अशुद्धि की सर, 1 बूंद आप देखो सर अशुद्धि की। तो क्या अब आपसे अपन लोग देखते हैं कि सर जो रेंज है, जो रेंज अगर हमसे पूछा है क्या पीपीएम की रेंज क्या है, वो हमें यहाँ पर बताओ सर सारे। अब यहाँ पर आप देखोगे कि सर अगर मैं आप लोगों से बोलूं तो रेंज अगर आपसे पूछे सर रेंज 10 लाख लीटर पानी में 1 लीटर अशुद्धि है, तो आप लोग देखोगे सर बीओडी जो रेंज है सर, बीओडी स्तर जो पीपीएम में हमसे पूछा है सर, बीओडी स्तर पीपीएम में सर, बीओडी स्तर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड आपसे बोल रहे हैं, पीपीएम तो मैंने आपको समझा दिया, जो शब्द आपको समझाना सबसे इंपॉर्टेंट वो क्या है सर पीपीएम है। तो अब यहाँ पर आप एक चीज समझना आप लोग सारे कि सर बीओडी स्तर पीपीएम की अगर हम बात करें तो 0 से 1 वाला जो पानी है ना वो बहुत साफ पानी होता है सर, 0 से 1 वाला जो एकदम क्या होता है सर, साफ क्लीन पानी सर, साफ पानी होता है, एकदम क्लीन होता है, एकदम क्लीन। वहीं पर सर 2 से 3 पीपीएम वाला जो पानी होगा सर, यहाँ पर क्या सर पीपीएम है, ये पीपीएम है ना, ये पीपीएम जो आप यहाँ पर देखा 0 से 1 में साफ पानी है, 2 से 3 पीपीएम की अगर हम बात करें सर, 2 से 3 हल्का प्रदूषित है सर, हल्का आप देखो सर प्रदूषित है जी, हल्का प्रदूषित है। और एक चीज रखना सर 5 प्लस, 5 प्लस जो है ये आप देखो सर अति प्रदूषित है सर, अति प्रदूषित है मतलब ये पानी आप नहीं पी सकते, इसके अंदर जो प्रदूषण क्या है ज्यादा है। तो इसीलिए आप देखोगे सर मैंने आपको बोला कि सर ये जो लाइन लिखी है सारी लाइन एकदम सटीक है, बस केवल एक लाइन खराब है, वो लाइन है कि पीने के पानी का बीओडी स्तर भी इतना होना चाहिए, बीओडी पानी का एक कम से कम 2 तक भी होगा, 2 तक भी होगा तो पानी पी लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं सर, उसको हम लोग पी लेंगे। तो 2 तक भी आप लोगों से पानी होगा तो उसको हम लोग पी लेंगे। अब ये वाली लाइन भी आप समझना सर कि सही वाली लाइन क्या है, इसके लिए हम एक शब्द इस्तेमाल करते हैं डीओ, क्या है सर डीओ, डीओ को हम लोग बोलते हैं सर डिसॉल्व ऑक्सीजन, इसको हम लोग बोलते हैं सर डिसॉल्व आप देखो सर ऑक्सीजन जी, डिसॉल्व ऑक्सीजन, घुली हुई ऑक्सीजन। तो ये वाला स्टेटमेंट समझना आप लोग, मतलब पानी के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन होती है, पानी के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन होती है, जितने भी पानी के अंदर जीव होते हैं, जितने भी आप देखोगे कि सर जीव जो होते हैं, जितने भी जीव होते हैं वो पानी में जो घुली हुई ऑक्सीजन है उसी से अपने आप को जिंदा रखते हैं, उसी से अपने आप को सर्वाइव रखते हैं। लेकिन अगर मान लो कि सर ये जो है वो ये स्तर होना कितना चाहिए, ये स्तर होना चाहिए सर 8, भाई 8 मिलीग्राम पर लीटर, मतलब इतनी घुली हुई ऑक्सीजन के अंदर होना चाहिए डीओ। सर प्रदूषित कब होगी, तो प्रदूषित जब होगी जब आप देखोगे सर अति प्रदूषित पानी कब होगा सर, अति प्रदूषित, अति प्रदूषित जल कब होगा सर। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि अति प्रदूषित जल कब होगा, अति प्रदूषित जल अगर आपसे पूछ रहा है सर कब होगा, तो अति प्रदूषित जल जब होगा तब आप देखो सर 4 मिलीग्राम पर लीटर से क्या हो रहा है सर, कम हो रहा है क्या डीओ, डीओ आप देखो सर इससे क्या हो रहा है, इससे कम हो रहा है सर, मतलब जो 4 मिलीग्राम होना कितनी चाहिए 8, 4 से अगर कम हो गई तो पानी आप देखो सर बहुत ज्यादा क्या है सर पॉल्यूटेड है। और ये पानी के अंदर जो जीव जंतु हैं जितने भी आप देखो सर, चाहे वो नदी हो, तालाब हो, समुद्र हो, जितने भी जीव जंतु हैं वो आप देखो सर मरना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उनको जितनी घुली हुई ऑक्सीजन चाहिए उतनी ऑक्सीजन यहाँ पर मिलने वाली है, नहीं मिलने वाली तो नहीं मिलने वाली जी। बीओडी अगर आप देखो सर क्या है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये तो यहाँ पर बताया गया है सर कि आप देखो सर बीओडी का बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब ये होता है कि जैविक पदार्थों को तोड़ने के लिए, जैविक पदार्थों को तोड़ने के लिए जो जीवों को ऑक्सीजन चाहिए होती है उसी को बीओडी कहते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं सर बीओडी कहते हैं जी। तो मुझे लगता है सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे और क्वेश्चन भी बढ़िया था आपका।